मुख्यमंत्री के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस यशपाल यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि लाल डोरा मुक्त का कार्य अब पूरा हो चुका है। सरकार ने इसका ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 2018 में मुख्यमंत्री रहते वक्त मनोहर लाल खट्टर की ओर से एक बड़ा डिसीजन जो है वो लाल डोरा की जमीनों को लेकर लिया गया था। तो उस पर लगातार सरकार के अधिकारियों की ओर से वर्क जो है वो किया जा रहा था। अब ऐसे में सरकार जो है अब कानून जो है वो लाने जा रही है विधानसभा में। इसका बकायदा बिल जो है वो विंटर सेशन में जो है वो पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यशपाल यादव जी मौजूद है। विस्तार से जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। सर, एक बड़ा डिसीजन जो है वो उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, लाल डोरा की जमीन को लेकर लिया गया था। तो वैसे में अब ये बिल जो है वो विधानसभा में पेश किया जा रहा है। किस तरीके की जो है सहूलियत और किस तरीके से लोगों को एक राहत जो है वो लाल डोरा जमीन जो जिनके पास है उनको मिलने वाली है? सर, काफ़ी समय से गांव की तरफ से एक ये डिमांड आ रही थी कि लाल डोरा और फिरने के अंदर की जो संपत्तियां हैं गांव में, उनके ऑनरशिप राइट्स लोगों के पास में नहीं हैं। इसलिए उस पर काफ़ी विवाद होते थे और इसके अलावा लोग अपनी संपत्तियों को बेचने में दिक्कत महसूस करते थे, बैंक वगैरह से लोन नहीं ले सकते थे। तो इस वजह से ये बात शुरू हुई थी कि लाल डोरा मुक्त गाँवों को किया जाए। ये कार्य अब पूर्ण हो गया है और सरकार ने पीछे इस बारे में एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, जिसका नोटिफिकेशन 26 नवंबर 2025 को हो गया है। अब इस कानून के तहत फिरनी और लाल डोरा के अंदर, जिसको हम आबादी देह बोलते हैं, उन सभी का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा। अब तक इस पूरे एरिया को, जो काफ़ी बड़ा होता था, जिस पे गांव बसा हुआ है, एक ही नंबर होता था। अब इनके अंदर जो भी लोग पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनकी हर एक की संपत्ति को एक अलग नंबर दे दिया जाएगा, जिससे उस व्यक्ति विशेष को अपनी ओनरशिप मिल जाएगी। और ओनरशिप मिलने के बाद में अब वो इसे अपने नाम करवा सकता है, इसको आगे बेच भी सकता है। तो लोगों को इससे सुविधा होगी। आपस में बहुत सारे लोगों को डिस्प्यूट होता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कब्जे में आकर बैठ जाता था, वो पहले वाले मालिक के साथ में डिस्प्यूट होता था और उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा लाल डोरा के अंदर आबादी देह में काफ़ी ज़मीनें पंचायतों की भी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी कब्जे होते थे और उसको छुड़ाना मुश्किल होता था। तो अब पंचायतों को भी अपनी ज़मीनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को भी उसके अंदर किस किस का कितना राइट है, ये सारा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। सर, काफी लंबी जिस तरीके से प्रोसेस रहा 2018 में, उस वक्त जब मनोहर लाल खट्टर थे मुख्यमंत्री, उन्होंने ये घोषणा की। लगातार डिपार्टमेंट भी जो है काम कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया? आपने आइडेंटिफाई किस तरीके से जो है जो उन एरिया को किया जो लाल डोरा में थे, और ऐसे कितने संख्या है अब इनको जो है राहत मिलने वाली है? वो अपना जो जमीन है वो सेल कर सकेंगे जहां वो रह रहे हैं, घर भी है, जो विलेज हैं, शहर हैं, कितनी संख्या है? 2018 में ये काम सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से शुरू किया गया था। ड्रोन्स की मदद से इस पूरे एरिया की फोटोग्राफी की गई और उसके बाद में जो मैप्स तैयार हुए, उन मैप्स को गांवों के अंदर लोगों के सामने ले जाया गया। उनको सारों को ये दिखाया गया कि जो आपके गांव के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कौन ओनर है, उसका साइज़ क्या है। ये सब दिखाने के बाद में अगर उनको कोई आपत्तियां थी तो वो आपत्तियां सुनी गई और उनका निराकरण किया गया और फाइनल जो नक्शा बना वो उनके साथ में शेयर किया गया। तो ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी और गांव के अंदर लगभग 25 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या परिवार हैं जिनको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा लगभग 6 लाख लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको भी बाद में इस का लाभ मिलेगा। तो लगभग 31 लाख परिवारों को इस से फ़ायदा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
रेवेन्यू विभाग को ये टारगेट भी दिया था कि ये काम जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। इसी वजह से ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया और अब आने वाला जो सत्र होगा विधानसभा का उसके अंदर इस कानून को, इसका बिल पास करवाया जाएगा। बिल बनने के बाद किस तरीके से सर क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से उनको अब उनका जो ऑफिशियली तौर पर मालिकाना हक जो है वो मिल पाएगा, और साथ ही साथ आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि पहले जमीन जो थी उन पर कब्जे भी हो जाया करते थे, डिस्प्यूट भी होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे, तो इस पर किस तरीके से रहेगा सर? जो ये पूरा कानून है उसके अंदर काफ़ी विस्तार से चीज़ों को दिया गया है। 25 लाख लोगों को पोजीशन सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं। पोजीशन सर्टिफिकेट के आधार पर वो इस सिद्ध कर सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। इसके अलावा जैसे गांव के बाहर, फिरने के बाहर जो हमारी खेती की ज़मीनें होती हैं, जिस तरह उनका रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, इसी तरह से गांव के अंदर का भी रिकॉर्ड अब क्रिएट हो जाएगा। तो उसके अंदर एंट्रीज होंगी कि कौन सी ज़मीन का टुकड़ा या कौन सा मकान या स्कूल किस व्यक्ति के अधीन है, किस व्यक्ति के स्वामित्व में है। तो लोगों को अपने अधिकारों के लिए एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिलेगा जिसके साथ में सत्यता जुड़ी हुई है। इसके अलावा बेचने के लिए भी उनको इस बात का फायदा मिलेगा कि आपके पास में जब ओनरशिप राइट्स आ गए हैं तो आप आगे इसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा काम है मैं समझता हूँ, और इससे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को फाइनेंशियल इससे लाभ मिलेगा। अपनी ज़मीन को बेचने के अलावा अगर कभी लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी मिल सकता है और बाकी फ़ायदे भी उससे उठा सकते हैं। बातचीत करने के लिए तो यशपाल यादव हैं जिन्होंने तमाम जानकारियां जो है वो दी है, चाहे वो जिस तरीके से लाल डोरा की ज़मीन हो जिनको मालिकाना हक प्रदेश सरकार की ओर से दे दिया गया है, चाहे वो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है, शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको लेकर भी तमाम जानकारियां जो है वो यशपाल यादव जी की ओर से दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।